गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है संडे 12 ऑफ नवंबर और आज है दीपावली का दिन। वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। आप सब मंगलमय रहे और आने वाला एक साल जो है वो आपके लिए इतना सुखद हो, इतने पैसे बने आपके, इतनी खुशहाली रहे आपके घर के अंदर में कि बस नजर ना लगे आप पे। तो दैट इज माय सिंसियर ब्लेसिंग टू ऑलमाइटी एंड दिस इज माय सिंसियर ब्लेसिंग फ्रॉम ऑलमाइटी आपके लिए और हम सब के लिए। दोस्तों, शेयर बाजार जो है, कई लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं मार्केट में क्या होगा, आने वाले एक साल में क्या होगा, 2 साल में क्या होगा। तो मैं ना उस प्रेडिक्शन मोड पे नहीं जाना चाहता। मैं आपको एक फ्रेमवर्क आज बताना चाहता हूँ कि इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी होगा, हम सब शेयर बाजार से जुड़ेंगे और हमको आने वाले 20 साल 25 साल 30 साल या इन्फिनिटी, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमको अपने शेयर बाजार का प्लानिंग करना है। जब तक हम हैं हम शेयर बाजार को भोग पाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद में हमारे बच्चे इस केपेबल बन जाए कि हम उनको शेयर बाजार दे के जाएं। अब आप शेयर बाजार कैसे देके जाएंगे उनको? दो ही तरीका है। एक, जितनी जल्दी हो सके शेयर बाजार का नॉलेज उनको दीजिए, जितना जल्दी हो सके। बिकॉज स्टॉक मार्केट का नॉलेज इज नॉट अबाउट स्पेकुलेशन, इट इज नॉट अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग, इट इज नॉट अबाउट डेरिवेटिव्स। शेयर बाजार का नॉलेज जो है ये वो एक कमर्शियल वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है उसके अराउंड घूमता है। And the more they know about various businesses, various sectors, various industries, you're actually preparing them much better for their future. तो सबसे पहला काम हमको करना है, अगर रियली आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो उनको फाइनेंशियली एडुकेट करिए। दूसरा काम हमको करना है, उनके लिए पोर्टफोलियो बना के जाइए। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हमारे लिए जरूरी है कि हम वो काम करते रहें। शायद हम आज के रेट में जो हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम और बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अगर हम थोड़ा ध्यान दें। बट वो जब आप 10 साल 20 साल बाद की जब इंडिया को देख रहे हैं ना, तो हम भी डेवलप नेशन की तरफ चले जाएंगे। हमारा ग्रोथ रेट, जो इंडिया का ग्रोथ रेट है, कहीं ना कहीं जाके फ्लैट हो गई। बिकॉज ये दुनिया का दस्तूर है, जो डेवलप नेशन है वो इतना ग्रो नहीं करते हैं और डेवलपिंग नेशन के बाद ग्रो करते हैं। तो इंडिया जब डेवलप नेशन बन जाएगा, कभी तो बनेगा ही, उसके बाद जो बाकी कंट्रीज है जैसे अफ्रीका हो गया वगैरह, वो सब डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में इमर्ज करेंगे। तो अगर वो माहौल आएगा, उस समय हमारे बच्चे बोलेंगे कि अरे पापा आपने क्या किया, हमारे लिए आपने पोर्टफोलियो छोड़ के नहीं गए। जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार अपने पापा को बोल देते हैं, अरे आप 20 साल पहले इन्वेस्ट करना चालू कर देते तो जैसे रामदेव अग्रवाल जी है वैसे आप भी होते। वो तो हंसी मजाक की बात है। नॉट दैट आई ब्लेम हिम फॉर व्हाटएवर डन। जितना भी लिमिटेड काम वो कर पाए उसके हिसाब से उसने उन्होंने तैयार कर दिया हमको और कैपेबल बना दिया कि हम आपके साथ बैठ के ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। बट सेंसिबल बात यही है कि हम उनके लिए, बच्चों के लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट करें। और मुझे एक चीज पता है कि बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि कौन सा बिजनेस, कौन सी कंपनी सालों साल तक रहेगी। बिकॉज सब जो दुनिया हो गई है, एआई, मशीन लर्निंग, डिस्ट्रप्टिव दुनिया हो गई है, उसमें कोई भी बिजनेस को क्वेश्चन किया जा सकता है और हो सकता है कि वो बिजनेस एग्जिस्ट ना करे। तो सेफेस्ट मुझे क्या लगता है, या तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चालू करिए, विच ऑब्वियसली विल नॉट गिव यू एज मच रिटर्न एज यू वुड लाइक इट टू बी। या जो मेरा कॉन्सेप्ट है मदर स्टॉक्स का, उसमें कम से कम एसआईपी चालू कर दिया। मदर स्टॉक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मदर स्टॉक के अंदर में मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं वो माँ कंपनीज को। माँ माँ बहुत प्यारी है ना। माँ कंपनीज है जो खुद भी बहुत एक्टिव है, उनके खुद के बिजनेस है, होल्डिंग कंपनी नहीं, खुद के बिजनेस है। और उनके जो बच्चे हैं वो भी पूत हैं, मतलब दे आर ऑल्सो डूइंग रीजनेबली गुड। मैंने देखा ये माँ कंपनी में भी हम रेगुलरली अगर एसआईपी करते रहेंगे, और ये कंपनीज क्या बंद तो होंगी नहीं, बिकॉज ये तो बड़ी कंपनीज है, उनके बच्चे भी हैं, तो बच्चे भी डिमर्ज हो के बड़े होते जा रहे हैं। तो ये कंपनीज तो हमेशा परपेचुअली चलती रहेंगी। तो आइडेंटिफाई वन ऑफ दीज माँ कंपनीज एंड कीप ऑन डूइंग एसआईपी इन दोज मदर कंपनीज। एटलीस्ट वो तो चालू कर ही सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाता हूँ कि अगर आपने माँ कंपनीज में किया होता इन्वेस्टमेंट तो अभी क्या सिचुएशन होता लास्ट 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। और क्योंकि एसआईपी करने में बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि रिटर्न में थोड़ा फर्क दिख जाए, क्योंकि एसआईपी में जनरली रिटर्न बेटर होता है, क्योंकि स्टॉक नीचे जाता है तो आप ऑल ले लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर में रिटर्न जनरली कम दिखता है, बट नॉनदलेस एक मोटामोटी आपको आइडिया लग जाएगा। एंड जनरली दीज मदर कंपनी स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म इंडेक्स बाय सर्टेन बेसिस। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा 18 19 20% का रिटर्न आता है, नहीं। अगर निफ्टी 12 13% का रिटर्न देता है तो ये माँ कंपनीज 15%,
का रिटर्न दे सकती है, विच इज नॉट अ बैड रिटर्न कंसिडरिंग दिस सिनेरियो विच वी आर ले रहा है। और ये तो बच्चों के लिए है, तो 14-15% CAGR अगर बच्चों के कैपिटल पर जनरेट हो जाए तो क्या खराब है इसमें। तो फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और दो चीजों पे बात कर दे। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है देख लेते फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। और दूसरी बात है कि ये जो मदर कंपनीज है, इनमें क्या क्या कंपनीज हो सकती है और इनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ माय वीडियो एंड आई एम गोइंग टू डू द स्क्रीन शेयरिंग। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। या सबसे पहले अपने मदर कंपनीज की बात कर लें। चलिए, मदर कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट थीम्स के अंदर में स्टॉकेज में हमने बहुत सारी थीम्स बना रखी हैं, और उनमें से एक थीम है मदर स्टॉक्स बोल के। ये इस थीम के अंदर में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप जाओगे तो उस वीडियो का डिटेल भी मिल जाएगा, जिसमें कॉन्सेप्चुअली मदर स्टॉक्स क्या होती है वो मैंने आपको बताया। और देखिए, ये मदर स्टॉक्स है जो मैं आइडेंटिफाई कर रखा हूँ। जैसे रिलायंस, अभी देखिए रिलायंस जियो उसमें से निकला कि नहीं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC, स्टेट बैंक, लार्सन ट्यूब्रो, कोटक, बजाज फिनसर्व, ग्रासिम, इन्फो एच, ये सारी मदर कंपनीज है। अगर इनके अंदर में अगर हम SIP करते रहते हैं, इसमें ब्यूटी क्या होता है कि कभी कोई चलता है, कभी कोई नहीं चलता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारे ही चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं चलेंगे। इंडिया चलेगा तो ये तो चलेंगे ही चलेंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज किया, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर अपना ITC चला, LNT चला, स्टेट बैंक नहीं चला, कोटक नहीं चला, बजाज फिनसर्व नहीं चला। अब हो सकता है इस साल ये सारे चलेंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं तो देखिए, मोटा मोटी रिटर्न 5 साल का अगर आप देखो तो इन्फो एज ने 200% रिटर्न दिया, ग्रासिम ने 124% रिटर्न, बजाज फिनसर्व ने 180% रिटर्न। मैं अगेन रिपीट करता हूं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये कंपनीज जो है वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगी, बट ये स्टेबिलिटी वाली कंपनीज हैं जो आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए इक्विटी कल्चर में इन्वेस्ट करने में बहुत बहुत सहायक होंगी। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे थीम्स हैं जिन थीम्स पे काम कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियलाइजेशन पे एक थीम था जिसपे मैंने वीडियो भी बनाया था, और उन थीम्स के अराउंड में जो जो स्टॉक्स थे देखिए, आप मेंशन करें तो लास्ट अगर 1 साल का इनका रिटर्न देखें तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न इन कंपनीज ने दिया है, जो फाइनेंशियलाइजेशन थीम के अराउंड थी, जो कि कोविड के बाद एक बहुत बड़ा थीम बना, फिर बाद में थोड़ा डाइल्यूट हो गया। बट अगर आप इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन थीम को बिलीव करते हैं तो लुक एट द रिटर्न दीज कंपनीज हैव गिवन। मतलब BSE ने 800% रिटर्न जनरेट किया है 5 साल में, CDSL ने 600% रिटर्न जनरेट किया है। कभी भी अगर आप पोर्टफोलियो अप्रोच पकड़ेंगे ना, तो आपको हमेशा ये लगेगा कि कुछ रिटर्न कम जनरेट कर रहा है, कुछ ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक पोर्टफोलियो अप्रोच में रिटर्न अच्छा ही जनरेट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारे जो थीम्स है ना, ये थीम्स पे हमने कॉन्सेप्चुअली वीडियोस भी बना रखे हैं। ये सारे थीम्स को एक बार आप देख लो, समझ लो, परख लो। इनमें जो स्टॉक्स है एक बार उनको भी देख लो, समझ लो, परख लो, और इसमें से दो दो तीन तीन स्टॉक आप अपना आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं। तो हर थीम पे तकरीबन 30 से ज्यादा थीम है। हर थीम पे अगर हम दो दो स्टॉक भी पकड़ लिए तो 50, 60, 70 स्टॉक्स हमको यहीं से मिल जाएंगे, और बस उन्हीं को ही हमको ट्रैक करना है और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी का हमको पार्ट बनाना है ना। बड़ा है कि नहीं सिंपल। अब चलिए फटाफट अपने एक बार मार्केट का व्यू बना लेते हैं। तो कहाँ है मेरा, या मार्केट का व्यू अगर बनाए तो निफ्टी देखिए, ये जो लेवल है निफ्टी का, बेसिकली ये जो एक मूविंग एवरेज है, विच इज, मैं बस पूरी नीचे ले जाता हूँ, ये 55 पीरियड मूविंग एवरेज है डेली। तो यहाँ से एक बार घूम गया 19,460, और नीचे का ये जो लेवल है 19,200। तो ये एक, मुझे लगता है कि रेंज में मार्केट आ गया है। और डॉलर इंडेक्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइवर। अगर डॉलर ऊपर की तरफ वापस जाने लग गया तो मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, बट मुझे लगता है ब्रॉडरली मार्केट में अब ये रेंज डिफाइन हो गया है, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन सेक्टर्स जहां पर रोटेशन हो रहा है, जो कि आप सेक्टर रोटेशन से देख सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर रोटेशन से आपको इजीली वो सेक्टर्स मिल जाएंगे जहां पर अभी पैसे घुस रहे हैं, और जिन सेक्टर में पैसे घुस रहे हैं, पैसा तो वहीं डालना चाहिए। जिन सेक्टर से पैसे निकल रहे हैं वहां पैसा डाल के अटका के कोई मतलब नहीं है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस एंड सेक्टर ओरिएंटेड एक्शंस, इसी पे ही फोकस करिए। सेक्टर रोटेशन के बारे में मैंने बहुत बार बात की है, मेरे पुराने वीडियोस देखिए तो समझ में आ जाएगा। और ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस तो कॉन्स्टेंटली अपने बात करते ही हैं, जैसे फंडामेंटली, टेक्निकली, ये बहुत सारी एक्चुअली नॉलेज बहुत है जो आपको मैं दे सकता हूँ। तो मेरी राय स्टॉकेज क्लब का पार्ट बन जाइए, वहां पर इस तरह की बहुत सारी चर्चा दिन भर चलती रहती है।
तो आपको एक्चुअली में मजा आएगा। बट नॉनदलेस मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो ये प्रोसेस को भी मैंने बहुत अच्छे से सारा समझाया हुआ है। बट आज के लिए इतना ही, क्योंकि दिवाली है और दिवाली की तैयारी भी करनी है और ऑफिस भी जाना है, मुहूर्त ट्रेडिंग भी करना है, बहुत कुछ है, काम काफी है। तो होपफुली आप मेरे साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। आने वाले एक साल में हम लोग सब मिलके बहुत तरक्की करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं तो करूंगा ही तरक्की और आपको भी साथ में लेके रखूंगा। और धन धन धना धन, ये जो है ना कि भैया अपने को पैसा बनाना है और अपने को नॉलेज भी गेन करना है, बिकॉज खुद हमारे स्वर्ग नहीं मिलेगा, मतलब खुद नॉलेज नहीं गेन किए कोई और आपके लिए पैसा बना के नहीं देगा। इसी फिलोसॉफी पे काम करते हैं और मिल के सीखते हैं और मिल के आगे बढ़ते हैं। हैप्पी दीपावली वंस अगेन, और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। और बस इसी तरीके से अपने लिए प्राउड फील करते रहिए, देश के लिए प्राउड फील करते रहिए। जय हिंद।